स्वागत है आपका संस्कृत के रिवीजन क्लास में। मात्र इस एक वीडियो से आपका पूरे संस्कृत का रिवीजन हो जाएगा और आप 50% क्वेश्चन को 100 में से 50 क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना कर आएंगे पेपर में। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, तो 5 मंत्र हैं। मंगलम पाठ के मंत्र कितने उपनिषद से लिए गए हैं, तो 4 उपनिषद से लिए गए हैं। कौन कौन उपनिषद बोला जाए तो याद रखिएगा, ईशावास्य उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से, कठोपनिषद से और श्वेताश्वर उपनिषद से। मंगलम पाठ में मंत्र किस रूप में है, तो याद रखिएगा पद्यात्मक रूप में है। उपनिषद के रचनाकार कौन है, वेद व्यास है। उपनिषद किसका अंतिम भाग है, तो वैदिक साहित्य का। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है, दर्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ईशावास्योपनिषद में किस विषय में कहा गया है, तो पहला मंत्र ईशावास्योपनिषद से लिया गया है, आत्मा के बारे में कहा गया है। श्वेताश्वर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है, तो परमात्मा के बारे में कहा गया है। कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है, तो मोक्ष के बारे में कहा गया है। और सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है, याद रखिएगा आत्मा है। छोटा से छोटा क्या है, आत्मा। और महान से महान क्या है, तो आत्मा ही है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, वेदव्यास है। किसे वश में नहीं किया जा सकता है, आत्मा को। विद्वान शोक रहित होकर किसे देखता है, परमात्मा को। सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है, देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। और यहाँ संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। नदियाँ अपना नाम रूप छोड़कर किस में मिल जाती है, समुद्र में। किसकी विजय नहीं होती है, असत्य की। और सबसे बड़ा खजाना क्या है, सत्य। और किसकी हमेशा जीत होती है, सत्य की। ईश्वर क्या है, याद रखिएगा सत्य है। किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं, इंद्रियों के प्रभाव से। सत्यलोक से विद्वान कहाँ जाते हैं, तो देवलोक जाते हैं। साधक किसको पार कर लेते हैं, मृत्यु को भी। और सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है, हिरणमयन पात्र से या सोने के पात्र से। ठीक है। इसके बाद प्राणियों के हृदय रूपी गुहा में क्या रहता है, आत्मा रहता है। नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है, समुद्र में जाकर मिलती है। किसका मुख सोने के पात्र से ढका है, तो याद रखिएगा सत्य का। विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाते हैं, तो परमात्मा में मिल जाते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है, तो मुंडक उपनिषद का। किसकी गुफा में आत्मा निहित है, तो जीवों के शरीर रूपी गुहा में निहित रहता है। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। वेद रूपी शास्त्र नित्य होते हैं। उपनिषद की संख्या कितनी है, 108 है, याद रखिएगा। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा दे, तो स्वर्णमय जो पात्र होता है उसको हटा दे प्रभु। उसके बाद वेदाह में तम पुरुषम महानतम ... विद्यते अयनाय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, याद रखिएगा ये श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है, 5वां मंत्र है। अगला है आपका कि अनोर अनियान महतो मानमात्मन मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है, याद रखिएगा कठोपनिषद से। ईशावास्योपनिषद में किसके विषय में कहा गया है, सत्य के विषय में। कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है, तो मोक्ष के विषय में। श्वेताश्वर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है, परमात्मा के बारे में कहा गया है। अगला सवाल है आपका दूसरा लेसन से कि पाटलिपुत्र का पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, तो मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ था। किसने कहा पटना नगर शोभा देखने में प्रिय था, तो मेगास्थनीज ने कहा था। पटना का पुराना नाम क्या है, पाटलिपुत्र या पुष्पुर है। मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहा, 1000 वर्षों तक। और पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है, गंगा नदी। और पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे, भगवान बुद्ध आए थे। और इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि ये नगर आगे चलकर महानगर बनेगा, लेकिन आपसी झगड़ा आग लगी और बाढ़ से हमेशा पीड़ित रहेगा। पटना नगर की पालिका देवी कौन है, पटन देवी है। पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है, गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है, गुप्त वंश के शासनकाल में। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। पाटल पुष्पों की रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है, तो पाटलिपुत्र है। बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना है। कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ता है, दुर्गा पूजा के अवसर पर। किस नदी पर गांधी सड़क मार्ग बना है, गंगा नदी पर। शरद काल में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था, कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है पटना में। और गोलघर कहाँ है, पटना में ही है। गोलघर का निर्माण कब हुआ था, तो 1786 में हुआ था। गोलघर का निर्माण किस लिए हुआ था, अनाज रखने के लिए हुआ था। गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, पटना में। मुगल काल में किसका उद्धार हुआ, पटना का।
गोविंद सिंह किस संप्रदाय सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? सिख संप्रदाय, यहाँ पे सिख छूटा हुआ है। सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? तो 10वें गुरु थे। कूटनीमत काव्य के कवि कौन है? दामोदर गुप्त है। काव्य मीमांसा के कवि कौन है? राजशेखर। प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र था पाटलिपुत्र। और किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है? अशोक का। विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा? पाटलिपुत्र को कहा। इंद्रलोक किस नगर को कहा जाता है? पाटलिपुत्र को कहा जाता है। गौतम बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? पाटलीग्राम था। भगवान ने भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा ऐसा कहा था? पाटलिपुत्र को कहा था। भगवान बुद्ध की बात किया जा रहा है। सरस्वती का कुल गृह कौन सा नगर है? तो पाटलिपुत्र है। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? पाटलिपुत्र की प्राचीनता का संकेत है। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? पटना में। अलस कथा अब अगला लेसन है, इससे सवाल देखिए। अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? विद्यापति हैं। विद्यापति किस भाषा के कवि हैं? तो मैथिली भाषा के कवि हैं। अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। अलस कथा पाठ में किसके दोष को दर्शाया गया है? तो मानव के दोष को दर्शाया गया है। नीतिकार आलस्य को दुश्मन मानते हैं, शत्रु मानते हैं। और लोकप्रिय मैथिली कवि कौन थे? विद्यापति थे। अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? आलस्य का वर्णन है। मिथिला के मंत्री कौन थे? याद रखिएगा, वीरेश्वर। गरीबों को इच्छा भोजन कौन देता था? वीरेश्वर देते थे। और असली आलसी कितने निकले? 4 आलसी थे। भोजन ग्रहण करने के लिए बनावटी आलस्य का रूप किसने धारण किया था? धूर्त लोगों ने धारण किया था। अलसला में आग किसने लगाई थी? नियोगी पुरुषों ने लगाई थी। उसके बाद अलसला में आग कब लगाई गई? जब सब सो रहे थे। अगला सवाल है आपका कि अलसला में आग क्यों लगाई गई? तो आलसियों की परीक्षा के लिए लगाई गई। अलसला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? 4 लोग नहीं भागे। अलसला में आग लगने पर आलसियों को कैसे निकाला गया? तो बाल पकड़ के, केस पकड़ के निकाला गया। स्त्रियों का रक्षक कौन होते हैं? तो उसका पति होता है। और बच्चों का रक्षक कौन होते हैं? तो माँ होती है। आलसियों का रक्षक कौन होते हैं? कारुणिक और दयावान लोग होते हैं। अरे हल्ला कैसा किसने बोला? तो प्रथम जो आलसी था वो बोला। लगता है कि आग लगी है ऐसा किसने बोला? द्वितीय पुरुष ने बोला, द्वितीय आलसी ने बोला। कोई आसपास धार्मिक पुरुष नहीं है जो हमारे ऊपर कंबल डाल दे ऐसा किसने बोला? तीसरा बोलता है। और चौथा देखो क्या बोलता है? अरे वाचालो तुम लोग चुप हो जाओ ऐसा किसने बोला? तो चौथा आलसी ने बोला था। पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है? मैथिली भाषा में लिखा गया है। पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है? तो दोष निराकरण का शिक्षा देती है। कौन परिश्रम करना नहीं चाहते हैं? आलसी लोग परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। भूखा रहना कौन पसंद करते हैं? आलसी लोग भूखा रहना पसंद करते हैं। और सारे दुखों का मूल क्या है? तो संगठन। घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा? तो जौन आलसी रहन सन ओखनी के ना भोगलन सन, आग लगा देवल गल। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि समाज रूपी गाड़ी कैसे चलती है? तो पुरुष और नारी दोनों के सहयोग से चलती है। अथर्ववेद में कितनी महिला कवित्रियों का वर्णन है? 5। और ऋग्वेद में बोला जाए कितने ऋषिकाओं का वर्णन है? तो 24 ऋषिकाओं का वर्णन है। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है? तो 40 ऋषिकाओं का वर्णन है। लौकिक संस्कृत साहित्य में ऋषिकाओं के कितने पद मिलते हैं? तो 150 पद मिलते हैं। याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम था मैत्रेयी। और याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा दी थी? तो आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। महाभारत में किसका वर्णन है? सुलभा का वर्णन है। जनक की सभा में सबसे विदुषी, सबसे विद्वान टाइप महिला कौन थी? तो गार्गी थी। चंद्रादित्य किस वंश के थे? चालुक्य वंश के राजा थे। चंद्रादित्य की रानी का क्या नाम था? विजय भट्टारिका नाम था। कंपराय का काल था 14वीं शताब्दी। कंपराय की पत्नी का नाम क्या था? तो गंगा देवी नाम था। मधुरा विजयम काव्य की रचना किसने की थी? गंगा देवी ने की थी। अच्युत राय का शासनकाल था 16वीं शताब्दी यानी 16वीं शताब्दी। अच्युत राय की पत्नी का क्या नाम था? तिरुमलांबा था। अगला सवाल है कि तिरुमलांबा ने किसकी रचना की थी? तो चंपू काव्य की रचना की थी। और आधुनिक ऋषिकाओं में सबसे प्रसिद्ध है पंडिता क्षमाराव। शंकर चरित्रम की रचना किसने की? पंडिता क्षमाराव ने की थी। सत्याग्रहिता यानी सत्याग्रह गीता की रचना किसने की थी? पंडित
पंडिता छमाराव ने सत्याग्रह गीता की रचना पंडिता छमाराव ने किसके दर्शन से प्रभावित होकर की थी? तो महात्मा गांधी के दर्शन से प्रभावित होकर की थी। बनमाला भावालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र इत्यादि किस काल के कवित्री हैं? तो वर्तमान काल के कवित्री हैं। विजयंका ने डांडी को क्या कहा? तो विजयंका को डांडी ने क्या कहा था? सर्व शुक्ला सरस्वती कहा था। सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहते हैं? तो विजयंका को कहते हैं। सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहते हैं जी? विजयंका को। विजयंका को कहते हैं। संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? तो निबंध है ये। विजयंका किस शताब्दी में थी? तो 8वीं शताब्दी में थी। विजयनगर के राजा ने किस भाषा के संरक्षण का प्रयास किया? तो संस्कृत भाषा के संरक्षण का प्रयास किया था। किस भाषा का? संस्कृत भाषा का। नीलोत्पल श्यामा किसे कहा जाता है? विजयंका को कहा जाता है। दार्शनिक रूप में कौन वर्णित है? मैत्रेयी। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? तो याद रखिएगा विजयनगर के राजा थे। 5वां लेसन है आपका भारत महिमा। याद रखिएगा भारत महिमा पाठ किस रूप में है? तो पद्यात्मक रूप में है। और भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? तो याद रखिएगा 5 पद हैं। भारत महिमा पाठ के कितने पद पुराणों से लिए गए हैं? तो 2 पद पुराण से लिए गए हैं। भारत महिमा पाठ का जो प्रथम पद है किस पुराण से लिया गया है? तो विष्णु पुराण से लिया गया है। और दूसरा वाला कहाँ से लिया गया है? भागवत पुराण से लिया गया है। गायंती देवा किल गीतगाणी किस पुराण से लिया गया है? विष्णु पुराण से। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम किस उपनिषद से लिया गया है? भागवत पुराण से लिया गया है। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? भारत में। किस देश के गीत देवतागण गाते हैं? भारत के गीत देवतागण गाते हैं। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? भारत की। नदियाँ नाम और रूप छोड़कर किस में मिलना चाहती है? समुद्र में मिलना चाहती है। सागर से शोभित देश कौन है? तो अपना भारत देश महान। अगला सवाल है भारत महिमा पाठ के रचनाकार हैं कौन? भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे 2 जो पद है कहाँ से लिया गया है? विष्णु पुराण और भागवत पुराण से। और यहाँ पे भारत महिमा पाठ के आधुनिक पद के रचनाकार 3 जो आधुनिक पद है उसके रचनाकार हैं उमाशंकर। कौन है? उमाशंकर। उमाशंकर याद रखिएगा। क्लियर है? इसके बाद भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? सर्वत्र गाई जाती है। भारत के उत्तर में कौन प्रहरी की तरह विराजमान है? तो भारत के उत्तर में हिमालय है। अगला सवाल पे ध्यान दिया जाए है आपका कि भारत में जन्म लेने वाला किनकी सेवा करते हैं? तो श्री हरि भगवान की सेवा करते हैं। मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है? तो भारत है। हम सबों को अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य है? देशभक्ति। आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? तो यही आपके उमाशंकर। कौन है जी? उमाशंकर। ये याद रखिएगा, उमाशंकर। ये नाम आपको याद रखना है। देखो यहाँ पे है उमाशंकर। भारत के लोग किस भाव से रहते हैं? एकता के भाव से। यहाँ पे विविधता में एकता है। पुराणों की संख्या कितनी है पूछा जाए तो 18 है। और उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 याद रखिएगा। कितनी है? 108। अब पुराण है 4 और पुराण 18, उपनिषद 108, वेद हैं 4 और वेदांग है 6। हम लोग की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? तो आदर्श होनी चाहिए हम लोगों की देशभक्ति। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? ईश्वर प्रसन्न होते हैं। अब 6ठा लेसन है आपका भारतीय संस्कारा। ये एक प्रकार का निबंध है। याद रखिएगा कुल संस्कारों की संख्या होती है 16 और संस्कार का प्रकार पूछा जाए कौन होता है? तो 5 होता है। जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। और शैशव संस्कार कितने होते हैं? 6 होते हैं। अगला सवाल है कि शिक्षा के संस्कार होते हैं 5। गृहस्थ संस्कार कितने हैं? 1 है। मरणोपरांत संस्कार कितने होते हैं? 1। गर्भाधानम पुंसवनम सीमांतोनयनम किस प्रकार का संस्कार है? जन्म पूर्व संस्कार है। अक्षरारंभ उपनयनम वेदारंभ के शांत समावर्तन इत्यादि किस प्रकार के संस्कार है? शिक्षा संस्कार है। जात कर्म नामकरण निष्कर्मण अन्नप्राशनम चूड़ाकर्म इत्यादि किस प्रकार के संस्कार है? शैशव संस्कार है। केशांत संस्कार किसके अंतर्गत होता है? शिक्षा काल के अंतर्गत होता है। शैशव संस्कार के अंतर्गत ये आपका शिक्षा कर्म यानी शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। उसके बाद चूड़ा कर्म संस्कार किसके अंतर्गत आता है? शैशवावस्था में आता है।
मंडप का निर्माण किस संस्कार में होता है? विवाह संस्कार में होता है। कन्यादान किस संस्कार में होता है? विवाह संस्कार में होता है। मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है? दाह संस्कार होता है। अगला सवाल है आपका कि नामकरण संस्कार किस प्रकार का संस्कार है? शैशव संस्कार है। सप्तपदी क्रिया किस प्रकार के संस्कार में होता है? विवाह संस्कार में होता है। बचपन में कितने संस्कार होते हैं? यानी शैशव संस्कार होते हैं 6। भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपदान क्या है? संस्कार है। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? संस्कारों से होती है। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी कहा जाता था। गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते थे? वन में, गुरु आश्रम में ले जाकर शिक्षा देते थे। शिक्षा नियमों का पालन कौन करते थे? शिष्य। गुरु शिष्य को क्या देकर घर भेजते थे? उपदेश। प्राचीन काल में शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? तो गुरु गृह यानी घर, गुरु के घर पे। भारतीय संस्कृति का परिचय किसमें दिखाई पड़ता है? संस्कार में दिखाई पड़ता है। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम है समावर्तन। पानी ग्रहण संस्कार किसमें होता है? विवाह संस्कार में होता है। संस्कार में कब गुरु शिष्य को उपदेश देकर घर भेजते थे? शिक्षा के अंत में, अवसान में। शिष्य का पहला क्षौर कर्म कहाँ होता था? क्षौर कर्म मतलब मुंडन गुरु के घर पे होता था, यानी गुरु आश्रम में होता था। आचरण का निर्माण किससे होता है? संस्कार से ही आचरण का निर्माण होता है। गोदान किस प्रकार का मुख्य संस्कार है? केशांत संस्कार है। नीति श्लोक का पाठ आपका 7वां लेसन। इससे सवाल देखिएगा कि नीति श्लोक का पाठ किससे संकलित है? तो आप याद रखिएगा विदुर नीति से। नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? महाभारत से लिया गया है। नीति श्लोक का पाठ के रचनाकार कौन है? विदुर हैं। नीति श्लोक का पाठ में कुल कितने श्लोक हैं? 10 श्लोक हैं। विदुर किसके प्रश्नों के उत्तर देते हैं? तो धृतराष्ट्र के। विदुर कौन थे? तो धृतराष्ट्र के मंत्री थे। नीति श्लोक का पाठ के रचनाकार कौन है? तो महात्मा विदुर हैं। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश है? महाभारत का अंश है। विनय को कौन मारता है? अकृति मारती है। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? प्रियवादी यानी मधुर बोलने वाले और डसने वाले सभी जगह सुलभ होते हैं। बिना बुलाए कौन आता है? मूर्ख बिना बुलाए आता है। सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है? पंडित। बिना पूछे बोलने वाला कहलाता है? मूर्ख कहलाता है। काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं? नर्क के द्वार है। नर्क के कुल कितने द्वार हैं? 3। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से होती है। रूप की रक्षा किससे होती है? मृज्या अर्थात अपटन से। सुख किसे कहा गया है? अहिंसा को। कुल की रक्षा किससे होती है? चरित्र से होती है। घर की लक्ष्मी कौन है? स्त्रियां। पराक्रम से किसका विनाश होता है? अनर्थ का विनाश होता है। सुंदर आचरण से किसका नाश होता है? कुलक्षण का नाश होता है। किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए? स्त्रियों की रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए। धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर कौन देता है? महात्मा विदुर देते हैं। प्रश्न उत्तर के रूप में कौन सा ग्रंथ है? विदुर नीति है। उत्तम शांति क्या है? क्षमा। नराधम किस पर विश्वास करता है? अविश्वासी पर, यानी मूर्ख लोग अविश्वासी पर भी विश्वास कर लेते हैं। विद्या की रक्षा किससे होती है? योग से होती है। सभी प्राणियों को जानने वाला कौन है? पंडित है। क्षमा किसको मारती है? क्रोध को। किसी को आप क्षमा कर दोगे तो आपका क्रोध शांत हो जाएगा। नीति श्लोक का पाठ के आधार पर अविश्वास पर विश्वास कौन करता है? नराधम। सुखावह क्या है? अहिंसा। परम तृप्ति देने वाला क्या है? विद्या। अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। और 6 दोष कौन कौन सा है? तो निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घसूत्रता। आप याद रखिएगा ये 6 दोष है। निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घसूत्रता। ये उन्नति करने वाले लोगों को त्याग देना चाहिए। अपने पास में इसको भटकने तक नहीं देना चाहिए। अगला सवाल आपको मिलेगा कर्मवीर कथा से। कर्मवीर कथा में किस पुरुष की कथा है? तो राम परवेश राम की कथा है। कर्मवीर कौन था? तो राम परवेश राम था। राम परवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार के भिखनटोला में। कर्मवीर कथा कैसी है? लघु कथा है। कर्मवीर राम परवेश के परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 4 लोग थे उसके परिवार में। कर्मवीर जो है उत्साह से क्या प्राप्त करता है? महत्तम पद प्राप्त करता है। राम परवेश राम ने कहाँ के पुस्तकालयों में पुस्तक को आत्मसात किया? महाविद्यालय के पुस्तकालय में। उद्योगिनम पुरुष सीमुपैति लक्ष्मी।
यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? कर्मवीर कथा से संकलित है। भिखनटोला से कितनी दूर पर प्राथमिक विद्यालय था? 1 कोस दूर। उसके बाद विश्वविद्यालय में कर्मवीर ने किस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त की? स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन की परीक्षा में। शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? विद्यालय ले गए। राम परवेश राम के गांव का क्या नाम था? तो गांव का नाम था भिखनटोला। क्या नाम था? भिखनटोला। अगला सवाल है आपके लिए, स्नातक की परीक्षा में किसने प्रथम स्थान प्राप्त की? राम परवेश राम ने। भिखनटोला गांव देखने कौन आए थे? शिक्षक देखने आए थे। परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करता है? लक्ष्मी प्राप्त करता है। दलित पुरुष का नाम क्या था? राम परवेश राम। किस गांव में निर्धन लोग रहते थे? भिखनटोला। बालक किसकी शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? शिक्षक की शिक्षण शैली से। राम परवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? तो अपने राज्य और केंद्र में, क्योंकि ये यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किए थे, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा। उसके बाद याद रखिएगा, राम परवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक पहली बार उसको भिखनटोला देखने गए थे? तो वो बच्चा जो था राम परवेश राम खेल रहे थे। राम परवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति को बढ़ाया? तो अपने महाविद्यालय की ख्याति को बढ़ाया। लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? उद्योगी पुरुष की। भिखनटोला कहाँ है? तो बिहार में है जी। कहाँ पड़ेगा ये भिखनटोला? टोला कहाँ पड़ता है? बिहार में। दलित ग्रामवासी की कथा कौन है? कर्मवीर कथा। राम परवेश उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किए? प्रथम। अगला जो आपका कहानी स्टार्ट होता है स्वामी दयानंद का। सुनो ध्यान से। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ है? तो गुजरात प्रदेश स्थित टंकड़ा ग्राम में। इनका जन्म कब भर रहे जी? तो 1824 में भर रहे। ई मरलन कब? मरण ई 1883 में। अगला सवाल बा कि स्वामी दयानंद ने किस समाज की स्थापना की? आर्य समाज की स्थापना की। और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? 1875 में। और स्वामी दयानंद सरस्वती एक महान समाज सुधारक थे। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो बिरजानंद थे। दयानंद किस शताब्दी में जन्म लिए थे? 19वीं शताब्दी में। उसके बाद स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से आरंभ हुई थी? संस्कृत भाषा से। उसके बाद याद रखिएगा आप कि स्वामी दयानंद को उपदेश किसने दिया था? बिरजानंद ने दिया था। स्वामी दयानंद किस प्रकार का पाठ है? निबंध है। स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे? आर्य समाज के संस्थापक थे। स्वामी दयानंद ने किसकी रचना की है? सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है। मूल शंकर किसके बचपन का नाम था? तो स्वामी दयानंद का। स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रकार के परिवार में हुआ था? तो कर्मकांडी परिवार में। शिव के उपासक थे इनके घर वाले लोग। उसके बाद स्वामी दयानंद के परिवार किस भगवान के उपासक थे? भगवान शिव के। मूर्ति पूजा को छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ चले गए? घोड़े चले गए। कैसे कि मूर्तिया पे देखे शंकर जी के मूर्ति पर कि जौन चूहा है उनके देहवा पर चढ़ के मूर्तिया पे शिवलिंगवा पर चढ़ के मारेखंड प्रसादी खा रहा है। तो इनको मूर्ति पूजा से अनास्था हो गया। इनको लग गया कि अब मूर्ति में भगवान उगवान नहीं है। ऐसा होता है, यदि भगवान होते तो चूहा चढ़ता नहीं डरे कि शंकर जी बौड़ा के कहीं मार ना देस। तो इनके मन में मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था इस प्रकार से उत्पन्न हो गया। उसके बाद ये पूजा छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? घर चले जाते हैं। दयानंद को उनके गुरु बिरजानंद कहाँ मिले थे? तो मथुरा में मिले थे। कौन हिंदू समाज से तिरस्कृत होकर धर्म परिवर्तन कर रहे थे? तो दलित लोग। आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई थी? मुंबई में हुई थी। किस काल में हिंदू समाज दूषित हो गया था? मध्यकाल में दूषित हो गया था। किसकी स्थापना 1875 में हुई? तो आर्य समाज की। किसका प्रचार स्वामी दयानंद ने किया? शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार किया था। समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे? स्वामी दयानंद थे। मध्यकाल में किसका आडंबर था? धार्मिक कार्य का आडंबर था। कौन मेधावी थे? स्वामी दयानंद। किसकी शाखा देश विदेश में है? आर्य समाज की शाखा देश विदेश में फैली हुई है। मूल शंकर को किसके प्रति अनास्था हो गई? तो मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो गई। कौन प्रसाद खा रहा था? तो चूहा खा रहा था। सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन है? स्वामी दयानंद है। स्वामी दयानंद के कौन सा पर्व उद्घोषक हुआ? यानी ये शिवरात्रि का। डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने की थी, उनके फॉलोअरों ने की थी। मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष में किसका निधन हो गया? तो मूल शंकर के ससुर का। अगला लेसन है मंदाकिनी वर्णनम। 10वां लेसन है आपका। हम लोग देखते देखते 10वां लेसन में पहुंच गए और मात्र 24 मिनट में हम लोग 9 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस बात पे आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। किस छंद में मंदाकिनी वर्णन
पाठ है तो अनुष्ठुप छंद में है। कौन से छंद में? अनुष्ठुप। मंदाकिनी वर्णनम पाठ के रचनाकार कौन है? महर्षि वाल्मीकि है। मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है? अयोध्या कांड से लिया गया है। मंदाकिनी नदी किसके तालाब के समान दिखाई देती है? तो कुबेर के तालाब के समान दिखाई देती है। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? चित्रकूट पर्वत के निकट। मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया है? तो हिरण के पीने से। रामायण के रचनाकार सब कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, कौन है जी? वाल्मीकि है। इसके बाद अगला, कालिदास कौन थे? कालिदास की रचना है रघुवंश महाकाव्य। राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं? सीता को। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचे? चित्रकूट पर्वत पहुँचे थे। राम किसे संबोधित करते हुए मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं? सीता को। जटा और मृग चर्म कौन धारण किए हुए हैं? मुनि लोग, ऋषि मुनि लोग। सीता रामचंद्र की कौन थी? तो सब कोई जानता है, पत्नी थी। पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो द्विज होता है। दोनों भुजाओं को ऊपर करके कौन उपासना करता है? मुनि लोग। नृत्य के समान कौन प्रतीत हो रहा है? पर्वत, चित्रकूट पर्वत। रंग बिरंगे तटों वाली नदी कौन है? मंदाकिनी नदी। रघुवंश महाकाव्य किसकी रचना है? कालिदास की है। विशाल नेत्रों वाली कौन है? विशालाक्षी कहा जाता है सीता को। मुनि लोग किसकी उपासना करते हैं? सूर्य की। कौन नदी के दोनों ओर घिरे हुए हैं? तो आप याद रखिएगा, पर्वत नदी के दोनों ओर था। कौन नदी में स्नान करते हैं? ऋषि लोग। कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? मंदाकिनी नदी का। उसके बाद वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? मंदाकिनी वर्णनम पाठ संकलित है। मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस नदी का वर्णन करता है? गंगा नदी का वर्णन करता है। अगले लेसन पे हम लोग आते हैं व्याघ्रपतिक कथा पे। हम लोग लेसन को देखेंगे, व्याघ्रपतिक कथा है। व्याघ्रपतिक कथा कहाँ से लिया गया है? हितोपदेश से। व्याघ्रपतिक कथा के लेखक कौन है? नारायण पंडित है। और नेक्स्ट सवाल याद रखिएगा, व्याघ्रपतिक कथा में किस दोष का वर्णन है? तो लोभ का वर्णन है। हितोपदेश के रचयिता कौन है? नारायण पंडित। हितोपदेश में कहानियाँ किससे संबंधित है? पशु पक्षियों से। बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखाता है? तो सोने का कंगन दिखाता है, स्वर्ण कंगनम। सोने का कंगन ग्रहण करो, ऐसा कौन बोल रहा था? बाघ बोल रहा था। कौन कीचड़ में फंस गया? पथिक। व्याघ्र पथिक को क्या देना चाहता था? स्वर्ण, सोने का कंगन देना चाहता था। पथिक कहाँ फंस गया? कीचड़ में। बाघ किसके द्वारा बाघ, यहाँ पे आपका पथिक है, यहाँ पे होगा आपका पथिक। पथिक पथिक किसके द्वारा पकड़ा गया? तो व्याघ्र के द्वारा। मैं वंशहीन हूँ, ऐसा किसने कहा? वाघ ने कहा था। किसके बिना ज्ञान भार स्वरूप है? क्रिया के बिना। भाग्य से ही ऐसा संभव है। किसने सोचा? पथिक जे रहे, सोचला कि भाग्य से ऐसा हो सकता है कि केहू के बाघ सोना के कंगन दही। यह लोभ के चक्कर में पड़ के गइलन नहाए तालाब में, कीचड़ में फंस गइलन। ओकरा बाद बघवा के इनकरा के खा गइल। विष के संपर्क में अमृत किसका कारण बन जाता है? मृत्यु का कारण बन जाता है। युवावस्था में दुराचारी कौन था? बाघ था, व्याघ्र। दान किसे देना चाहिए? गरीबों को। दवा किसे देना चाहिए? रोगियों को। बिना विश्वासी पर विश्वास करने से क्या होता है? हानि होती है। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? सोने का कंगन था। व्याघ्रपतिक कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन है? लोभ का वर्णन है। कौन तय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो अर्जुन के लिए किया गया है। व्याघ्रपतिक कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? तो मित्र लाभ खंड से संकलित है। अगला लेसन हम लोगों का स्टार्ट होता है यहाँ से, कर्णस्य दानवीरता। कर्णस्य दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है? तो इसके हैं महर्षि भाष। कौन है? महाकवि भाष। कौन है? महाकवि भाष। इसके बाद दानवीरता, कर्णस्य दानवीरता पाठ किस प्रकार का पाठ है? तो नाटक है ये। कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? कर्णभार से लिया गया है। सूर्यपुत्र कौन था? तो कर्ण था। कर्ण ने किसे कवच और कुंडल दे दिया? इंद्र को दे दिया। कर्ण किस देश का राजा था? अंग देश का राजा था। कौन किसको नमस्कार करता है? इंद्र को। कुंती किसका पुत्र था? तो कुंती पुत्र कौन था? तो कर्ण था। आप याद रखिएगा, कुंती पुत्र कौन था? कर्ण। सूर्यपुत्र भी कहा जाता है कर्ण को, और ये अंग देश का राजा था। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ता है? कौरवों के पक्ष से। कर्णस्य दानवीरता पाठ के रचनाकार है महाकवि भास। महतराम भिक्षा याचे, यानी हमारा के भिक्षा द लोग। यहाँ किसकी युक्ति है? शक्र की। शक्र रूप यानी इंद्र भगवान का है।
क्या हमेशा स्थिर रहता है? दान। इंद्र किस भेष में जाते हैं? ब्राह्मण के भेष में। मजबूत जड़ वाले कौन गिर जाते हैं? वृक्ष गिर जाते हैं, मजबूत जड़ वाले भी। किसने छल पूर्वक दान में कवच और कुंडल ले लिया? इंद्र ने ले लिया। देवता और असुरों द्वारा कौन भेदने योग्य नहीं था? कवच। कवच और कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था? तो कर्ण का जन्म हुआ था। महर्षि भास के कितने नाटक उपलब्ध हैं? 13। ब्राह्मण भेषधारी कौन था? इंद्र था। इंद्र किसका मदद करना चाहता था? अर्जुन का। उसके बाद किसका धन सांप के जीव के समान चंचल होता है? राजा का। सर्वप्रथम कर्ण दान में क्या देना चाहता था? गोसहस्त्र यानी हजारों गाय। समय आने पर किसका नाश हो जाता है? शिक्षा का। विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है ना, इसी वजह से कहा जाता है कि समय जब आता है आदमी का तो मति फिर जाता है, यानी शिक्षा का नाश हो जाता है। ना दातव्यम ना दातव्यम मुक्ति किसकी है? के कहत रहे कि मत द कौन कवचवा दान में नेता तारा के घेर के मार दी हंसन। ई के कहत रहे? शल्य कहत रहे। शल्य। शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता? गुण का। उसके बाद ब्राह्मण के रूप में कौन प्रवेश करता है? शक्र यानी इंद्र। नेक्षामी नेक्षामी किसने बार बार कहा? नेक्षामी नेक्षामी किसने बार बार कहा? यानी मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। कई कहत रहे? इंद्र कहत रहन। पहले गाय देवल गए, हाथियों के ऑप्शन देवल गए, सोना के ऑप्शन देवल गए, सब के ऑप्शन देवल गए, सब में नकार दिलो अमर देवा। लास्ट में कहत हो कि हमारा कि कवच और कुंडल दे दो, वो भी दे देता है कर्ण। महादानशील कर्ण था। कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहता है? सोना देना चाहता है। पहली बार गोसहस्त्र 1000 गाय देना चाहता है। विश्व शांति पाठ अब स्टार्ट होता है। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का वर्णन है? अशांति का। विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है? तो एक आपका निबंध है। अशांति रूपी सागर के किनारे कौन है? तो मानव। अशांति किसके विनाश का कारण है? तो मानवता का। अशांति के कितने कारण हैं? 2। अहिंसा और द्वेष। हिंसा और द्वेष, अहिंसा नहीं, हिंसा और द्वेष। देश में अशांति के प्रेरक कौन है? राजनेता। राजनेता अशांति के प्रेरक हैं। राजनेता ही नफरत की राजनीति फैलाते हैं, धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का काम करते हैं राजनेता। शांति का कारण क्या है? तो परमार्थ है। वैर से वैर का समन क्या है? असंभव है। आप किसी को दुश्मनी से दुश्मनी नहीं नष्ट कर सकते हैं। परपीड़न के लिए होता है, परपीड़न पाप के लिए होता है। एक दूसरे का क्या देखकर जलते हैं? उत्कर्ष। एक देश दूसरे देश का क्या देखकर जलते हैं? तो उत्कर्ष, उसका वृद्धि। वस्तुतः इस संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित खड़ा है? अशांति। वैरेण्य वैरस्य समनम असंभवम, यह किसकी युक्ति है? यानी वैर से वैर का आप नाश नहीं कर सकते हैं, ये किसकी युक्ति है? तो महात्मा बुद्ध की युक्ति है। देशों के बीच कौन सा युद्ध चल रहा है? शीत युद्ध चल रहा है, यानी एक दूसरे को नीचा दिखाने का युद्ध चल रहा है। शत्रु राज्यों में क्या बढ़ गया है? कोलाहल। दुख का विषय क्या है? सार्वभौमिक अशांति। विध्वंस के लिए किसका निर्माण हो रहा है? अस्त्रों का। दूसरों को दुख में देखने से किसका नाश होता है? अपना। उसके बाद संकट के समय एक देश दूसरे देश को क्या करते हैं? सहायता करते हैं। जैसे नेपाल में भूकंप आ गया था तो भारत मदद किया था काफ़ी ज़्यादा। विश्व को नष्ट करने के लिए किसका निर्माण हो रहा है? तो अस्त्रों का निर्माण हो रहा है। एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर क्या करते हैं? ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं। उदार चरित्र वाले संसार को क्या मानते हैं? परिवार का, मतलब परिवार मानते हैं। यह मेरा है, यह तुम्हारा है, ऐसा कौन मानते हैं? लघु बुद्धि वाले, नीच लोग मानते हैं कि हई ताहर बा, हई हमर बा, ई तेरा, ई मेरा, ऐसा सोच कौन रखता है? तो ऐसा नीच बुद्धि वाले लोग रखते हैं। और जो महान बुद्धि वाले लोग रहते हैं वो कहते हैं कि पूरा संसार अपना है। बालक, हमें किसका त्याग करना चाहिए? तो स्वार्थ का त्याग करना चाहिए। व्याकरण के रचनाकार कौन है? पाणिनि है। अब लास्ट लेसन पे हम लोग पहुंच चुके हैं और घड़ी में मिनट का सुई मात्र अभी 33 मिनट हुआ है। 33 मिनट में हम लोग 14वें लेसन यानी संस्कृत को समाप्त करने जा रहे हैं। शास्त्रकारा किस प्रकार का पाठ है? याद रखिएगा, वार्तालाप है, बातचीत वाला बात है। शास्त्र मनुष्य को किसका बोध कराता है? उसके कर्तव्य का और अकर्तव्य का। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? तो नित्य होता है। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य अकर्तव्य का विधान है? तो मानवों के लिए। शास्त्र किसके द्वारा रचित है? ऋषियों के द्वारा रचित है। उसके बाद ऋषियों के द्वारा रचित है। शास्त्र किसको कर्तव्य अकर्तव्य का बोध कराता है? मानव को। कृषि विज्ञान के प्रवर्तक हैं
महर्षि पराशर, ये बात याद रखिएगा। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं, इंपॉर्टेंट है ये सब, महर्षि जैमिनी हैं। चरक संहिता के रचना किए थे महर्षि चरक ने। आर्यभट्ट नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो आर्यभट्ट ने लिखा था। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि है। अभी बुआ योग में प्रसिद्ध है रामदेव बाबा, रामदेव बाबा का ब्रांड का नाम है पतंजलि, अपने योग दर्शन के प्रवर्तक के नाम पे ब्रांड का नाम रखे हैं। अगला सवाल है कि निरुक्त के रचयिता कौन है? तो महर्षि यास्क हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं महर्षि गौतम। वराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो बृहद संहिता है। और ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? न्याय दर्शन की रचना की थी। निरुक्त का अर्थ क्या होता है? यथार्थ बोध होता है। इसके बाद महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? निरुक्त। सभी छात्र किसका अभिवादन करते हैं? शिक्षक का अभिवादन करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो लेक्चर है इसको एग्ज़ाम जिस दिन हो संस्कृत का, उस दिन एक बार सुबह में उठकर देख लीजिए, पूरे संस्कृत के ऑब्जेक्टिव पोर्शन का रिवीजन हो जाएगा। और फिर एक बार प्यार से अनूप भैया का नाम लीजिए, एग्ज़ाम में जाके बैठ के हर एक A to Z क्वेश्चन बना के आइए। धन्यवाद।